आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द रिंग मूवी जो 2002 में आया था। कहानी की शुरुआत में हम केटी और बेका को देखते हैं जो दोनों टीवी देख रहे होते हैं। फिर बेका उसे वीडियो टेप के बारे में बताती हैं। वो कहती हैं उस वीडियो टेप को देखने के बाद इंसान 7 दिनों में मर जाता है और वीडियो खत्म होते ही कॉल भी आता है जिसमें 7 डेज कहकर कॉल कट हो जाता है। फिर केटी उससे कहती है मैंने उस वीडियो टेप को देखा हुआ है और मेरे दोस्त भी उस वीडियो को देखे हैं। जब वो अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए गई रहती हैं तभी वो टेप को देखी होती हैं। फिर अचानक से टीवी चालू हो जाता है। वो डर जाती हैं और जब वो अपने कमरे में जाती हैं तो वहाँ पानी फैला हुआ रहता है। वो जैसे ही दरवाजे को खोलती हैं वैसे ही टीवी चालू हो जाता है और कुछ ही सेकंड में वो मर जाती हैं। फिर हम अगले सीन में एक बच्चे को देखते हैं। उस बच्चे का नाम ईडन है। उसकी मॉम उसे पिक करने के लिए आती है। टीचर उसे बताती है कि उसका बच्चा अजीब तरह के ड्राइंग बनाता है। ड्राइंग में केटी की तस्वीर बनी होती है। उसकी मॉम कहती है केटी की मौत 3 दिन पहले ही हुआ है और केटी ईडन की कजिन रहती है। फिर टीचर उसे बताती है ये ड्राइंग 3 दिन पहले का नहीं, ये लगभग हफ्ते भर पहले का ड्राइंग है। फिर वो वहाँ से चली जाती हैं और इन तस्वीरों के बारे में ईडन से पूछती हैं। ईडन कहता है मुझे खुद केटी ने बताया था कि उसकी मौत होने वाली है। फिर अगले सीन में हम रिचर्ड को देखते हैं जो केटी के फ्यूनरल में आई हुई रहती हैं। केटी की मॉम उसे बताती हैं कि जब वो उसके बॉडी को देखे थे तो उसकी बॉडी डिसफिगर्ड हो चुकी थी जिसमें उसका मौत अचानक हार्ट अटैक आने से हुआ रहता है। लेकिन हार्ट अटैक नॉर्मली बूढ़े लोग को आता है और उसकी उम्र 16 साल की थी। उसे लग रहा होता है कि उसकी मौत नेचुरल मौत नहीं है और वो रिचर्ड को उसके मौत के बारे में पता लगाने के लिए कहती हैं और उसकी फ्रेंड बेका पागल हो चुकी है जो उस रात उसके साथ थी। फिर रिचर्ड उसके दोस्तों के पास जाती हैं और उसे पता चलता है केटी लास्ट वीक अपने दोस्तों के साथ शेल्टर माउंटेन इन होटल में गई थी जहां पर उसने एक वीडियो टेप चलाया था। उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड भी था। उस रात उसके फ्रेंड का कार एक्सीडेंट में मौत हो जाता है और उसके बॉयफ्रेंड खुद को ही मार डालते हैं। फिर रिचर्ड इन सब का इन्वेस्टिगेशन करती है। वो उन चारों के फोटोज को देखती है जिसमें उनके चेहरे हिले हुए रहते हैं। फिर वो इन सब का पता लगाने के लिए उस होटल में जाती हैं और वो उस टेप को प्ले करती हैं जिसमें उसे डिस्टर्बिंग सीन देखने को मिलते हैं जैसे चेयर्स, स्टेयर्स, औरत। फिर टेप खत्म होते ही उसे कॉल आता है। वो डर जाती हैं। उस कॉल में उसे 7 डेज सुनाई देता है और कॉल कट हो जाता है। फिर अगले दिन वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड नोआ से मिलती हैं। वो उसे सारी बातें बताती हैं लेकिन उसे इन सब चीजों के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा होता है। जब वो अपना फोटो लेती हैं तो उसके फोटो में उसका चेहरा हिला हुआ रहता है। वो घबराए हुए रहती हैं क्योंकि उसे लग रहा होता है उसका भी मौत 7 दिनों में हो जाएगा। फिर नोआ उस वीडियो टेप को देखने की जिद करते हैं और रिचर्ड उसे टेप को दे देती हैं। वो टेप को पूरा कंप्लीट देखता है और वीडियो खत्म होते ही कॉल आता है जिसमें वो कॉल को नहीं उठाते। फिर अगले दिन रिचर्ड उस टेप का कॉपी बनाती हैं और उस कॉपी को नोआ को दे देती हैं ताकि नोआ उस वीडियो टेप को रिसर्च कर सके। फिर उसी वक्त उसके असिस्टेंट आ जाती हैं और रिचर्ड उस टेप को लेकर वहां से चली जाती हैं। वो चाहती थी कोई और इस टेप को न देख ले। अगले सीन में हम बेका को देखते हैं जो मेंटल हॉस्पिटल में रहती हैं। रिचर्ड उससे बात करती हैं। वो उससे टेप के बारे में पूछती हैं जिसमें बेका उससे कहती हैं वो तुम्हें कुछ दिखाएगी अगले 4 दिनों बाद। रिचर्ड वहां से चली जाती हैं और वो उस टेप के फुटेजेस को प्रिंट निकालती हैं और उसी समय उसके नाक से खून निकलते हैं। वो इसको इग्नोर करके उन फोटोज को रिसर्च करने लगती हैं। जब वो रात में अपने घर जाती हैं तो ईडन को वो देखती हैं। ईडन अपने कमरे में नहीं रहता और जब वो दूसरे कमरे में जाती हैं तो उस वीडियो को देख रहा होता है। रिचर्ड उससे चिल्लाती है तुमने ये वीडियो क्यों देखा। फिर तुरंत कॉल आता है। वो फोन को उठाती ही रख देती हैं। वो बहुत ज्यादा डर जाती हैं। वो इन सब का पता लगाने के लिए गूगल करती हैं जिसमें उसे वही औरत दिखाई देता है जो उस टेप में रहती है। उस औरत का नाम एना मॉर्गन रहता है और वो आत्महत्या कर चुकी रहती है। उसके मरने के पहले घोड़े बीमार होना शुरू हो गए थे और उसके मरते ही घोड़े वापस से ठीक होने लगे थे। उसी रात उसे डरावना सपना आता है जिसमें उसके हाथ को किसी ने जोर से पकड़ा हुआ रहता है। फिर अगले दिन रिचर्ड उस लाइट हाउस वाले आइलैंड की ओर निकल जाती है क्योंकि एना के हस्बैंड अभी भी जिंदा होते हैं। वो एक फेरी से उस आइलैंड में जा रही होती हैं जिसमें घोड़े भी रहते हैं। वो घोड़ा अचानक से पागल होना शुरू हो जाता है और वो घोड़ा फेरी के चारों ओर भागने लगता है और फिर उस फेरी से छलांग भी मार देता है जिससे उस घोड़े की मौत हो जाती है। फिर दूसरे सीन में हम नोआ को देखते हैं जो साइकेट्रिक हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पर वो एना के रिकॉर्ड को चेक कर रहा होता है जिसमें उसे पता चलता है एना की बहुत सारे मिसकैरेज हुआ था और वहाँ पास SM015 का टेप रहता है। इसी बीच नोआ के नाक से खून निकलता है। फिर दूसरी तरफ हम रिचर्ड को देखते हैं जो एना के पति से मिलती हैं। वो उसे टेप के बारे में बताती हैं और साथ ही साथ उससे ये भी पूछती हैं तुम्हारी एक बेटी भी थी। लेकिन वो इन सब बातों का आंसर नहीं देता। उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो रिचर्ड को वहां से बाहर जाने के लिए कहता है। फिर वो बाहर जाती हैं। वो घर को देखती हैं। फिर उसे याद आता है ईडन ने सेम यही ड्राइंग बनाया था। वो ईडन को कॉल करके पूछती है तुमने ये ड्राइंग कैसे बनाया। वो कहता है मुझे एक लड़की ने इसके बारे में बताया है। वो लड़की उसे ड्राइंग बनाने का विजन देती है और ईडन उस वक्त रिंग बना रहा होता है। फिर रिचर्ड उस टापू पर रह रहे डॉक्टर के घर जाती है जहाँ पर वो उस डॉक्टर से पूछती है एना मॉर्गन के बारे में। वो कहती है एना को बच्चा नहीं हो रहा था
इसीलिए वो विंटर हॉलीडे मनाकर वापस घर आती हैं। तो वो अपने साथ समारा को भी ले आती हैं, जो कि वो उससे एडॉप्ट की होती हैं। समारा के घर आने से कुछ अजीब सा होने लगा था। एना डॉक्टर से संपर्क करती है। डॉक्टर उसे सजेस्ट करते हैं कि तुम दोनों को साइकेट्रिक हॉस्पिटल में जाना चाहिए। उन दोनों के जाते ही आइलैंड में सब कुछ ठीक होने लगता है। फिर दूसरी तरफ नोआ SM-015 टेप रिकॉर्डर को देखता है, लेकिन उसमें टेप नहीं रहता। फिर रिचर्ड वापस से मॉर्गन के घर में जाती है और उसी समय उस घर पर कोई नहीं रहता। वहाँ पर SM-015 टेप रिकॉर्डर रहता है। वो उसे प्ले करके देखने लगती है, जिसमें समारा का ही वीडियो रहता है। इस वीडियो से पता चलता है समारा हमेशा जागती रहती है, वो कभी सोती नहीं है। डॉक्टर उससे पूछता है तुम ये सब ड्राइंग कैसे बनाते हो? वो कहती है मुझे इन ड्राइंग के बारे में कोई बताता है और ऑटोमेटिक ड्राइंग बन जाता है। उसकी मॉम उससे प्यार करती है, लेकिन उसके पापा को सिर्फ और सिर्फ घोड़े से प्यार रहता है। फिर पीछे से मिस्टर मॉर्गन आ जाते हैं और रिचर्ड को एक थप्पड़ मार देते हैं। फिर मिस्टर मॉर्गन टेप रिकॉर्डर के साथ टीवी को ले जाते हैं और टब में पानी भरकर खुद को इलेक्ट्रिक शॉक से मार डालते हैं। और उसी समय नोआ भी वहां पर आ जाते हैं। वो दोनों वहां से बाहर निकलते हैं, घोड़े के अस्तबल की ओर जाते हैं, जहाँ पर एक सीढ़ी रहता है ऊपर जाने के लिए। वहां पर छोटा सा रूम रहता है और यहीं पास मिस्टर मॉर्गन समारा को रखते थे, क्योंकि उसको लगता था जो कुछ भी अपशगुन हो रहे हैं वो सब समारा के कारण ही हो रहे हैं। इसलिए वो उसे घर के बाहर अस्तबल में रखता था। वो दोनों ऊपर चढ़ते हैं और उन्हें वहां पास दीवार में कुछ दिखाई देता है। वो एक पेड़ रहता है और वो पेड़ को रिचर्ड ने शेल्टर माउंटेन होटल में देखी रहती है। उन्हें लगता है इस पेड़ का उस होटल से कोई ना कोई कनेक्शन होगा। फिर वो दोनों जल्द ही उस होटल में जाते हैं। रिचर्ड और नोआ का ये लास्ट 7 डेज रहता है। वे दोनों फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। फिर नोआ सामानों को फेंकने लगता है। मार्बल्स के गिरते ही वहां पास एक इंडिकेशन शो होता है। वो आगे जाते हैं, उन्हें एक कुआं दिखाई देता है। वो कुआं बहुत ज्यादा गहरा रहता है और अंधेरे के कारण उन्हें पता नहीं चल रहा होता है ये कुआं कितना गहरा है। फिर वह पत्थर फेंकते हैं गहराई को मापने के लिए और उसी समय टीवी रिचर्ड के ऊपर गिर जाती है, जिससे रिचर्ड कुएं में गिर जाती है। उसे ज्यादा चोट तो नहीं लगता। फिर नोआ बाहर जाता है रस्सी लाने के लिए, लेकिन कुछ ही समय में कुआं बंद होने लगता है। फिर पानी के अंदर से एक हाथ बाहर आता है और रिचर्ड के हाथ को पकड़ लेता है। दरअसल वो हाथ समारा कर रहता है। वो उसे कुछ बताना चाह रही होती है। वो उसके में विजन डालती है। उसे दिखाई दे रहा होता है कि समारा की मॉम पीछे से आती है और वो उसके सिर में पॉलिथीन डालकर उसके गले को घोटने लगती है। उसके दम टूटते ही वो उसे कुएं में ढकेल देती है और कुएं का ढक्कन भी बंद कर देती है। लेकिन वो पूरी तरीके से मरी नहीं रहती है। वो उस कुएं में 7 दिनों तक जिंदा रहती है। दम घुटने के कारण ही वो उस कुएं में मर जाती है और तब से वो वीडियो टेप को देखने वाले को अगले 7 दिनों में मार डालती है। फिर सीन चेंज होता है। अब वो लाश स्केलेटन में बदल गया है और रिचर्ड के हाथ से निशान गायब हो चुका है, यानी कि अब वो मुक्त हो चुकी हैं। वो दोनों उस लाश को बाहर निकालते हैं और वहीं पास दफना देते हैं। वो दोनों अब वहां से बाहर निकलकर अपने अपने घर चले जाते हैं। रिचर्ड जब सो रही होती है तब वो ईडन को बताती है हमने समारा की मदद की है, लेकिन ईडन कहते हैं तुम्हें उनकी मदद नहीं करना चाहिए था, उसे किसी की भी मदद की जरूरत नहीं है। फिर ईडन के नाक से खून निकलने लगता है और उसके हाथ में निशान रहते हैं, यानी कि रिचर्ड ही इस कर्ज से मुक्त हुई है। वो नोवा को कॉल करती है। दूसरे सीन में हम नोवा को देखते हैं जहाँ पर टीवी अचानक से चालू हो जाता है। वो उस टीवी के पास जाने लगता है और तभी टीवी से समारा बाहर आने लगती है। नोवा काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि अब समारा उसकी जान लेने वाली है और समारा नोवा को मार डालती है। रिचर्ड नोवा के घर पहुंचती है। उसे नोवा का लाश दिखाई देता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि मैं कैसे बच गई। फिर उसे याद आता है उसने वीडियो टेप की एक कॉपी बनाई थी जिसके कारण वो बच गई है। अगर कोई उस कॉपी को देखता है तो कर्ज उसके ऊपर चला जाएगा। फिर रिचर्ड उस वीडियो टेप का कॉपी बनवाती है अपने बेटे से और कहानी यहीं पर समाप्त होता है।